आज हम एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? नौकरी। क्यों करनी है? सर आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना है इसलिए। सो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कमाने का एक्टिविटी है। पगार दो रूप में कौन सा होगा? सैलरी या वेजेस। वेजेस मजदूर को मिलता है, सैलरी एग्जीक्यूटिव को मिलता है। सो सिंपल सी भाषा है, एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टीज कौन होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन? रिलायंस। एम्प्लॉय कौन? जो लोग काम करते हैं। सो एक आदमी जब किसी के अंडर काम करता है, दैट पर्सन इज एम्प्लॉयर। हम हैं एम्प्लॉय, हमको क्या मिलता है? पगार मिलता है। आया समझ में? सो सिंपल सा है, रेमुनरेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टी एग्री करेंगे। अच्छा, कॉलेज के टीचर्स पगार 80,000 रुपया। कायदा क्या? तुमको 9 to 4 ऑफिस कॉलेज में रुकना पड़ेगा। लेक्चर भले ही 2 घंटे का हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? बिटवीन 9 and 4 तुमको कॉलेज में रुकना है। 2 घंटा लेक्चर करने के बाद स्टाफ रूम में बैठो। एम्प्लॉयर कौन? कॉलेज। एम्प्लॉय कौन? टीचर। लेक्चर कितना? 2 घंटा। बाकी 6 घंटा क्या? पेपर चेकिंग, सेटिंग और रीडिंग और जो भी काम करना है वो कर सकती है। कुछ नहीं तो ऐसे बैठ जाओ। नाउ फीचर्स। एम क्या है? मॉनिटरी नीड्स। किसके लिए? एम्प्लॉयर को भी तो कमाना है, तुमने गुड्स बनाया, तुमको भी तो कमाना है। तुमको क्या मिलेगा? सैलरी या वेजेस मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? दोनों पार्टी के लिए विन विन है। दूसरा, क्वालिफिकेशन। अभी जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन होगा। तुम बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हो, तुम क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलते आना चाहिए और ग्रेजुएट भी चलेगा। डॉक्टर रहा तो क्या बोलेगा? बीएससी बायोलॉजी। कंप्यूटर वाला क्या रहेगा? क्या बोलेगा? बीएससी कंप्यूटर। अकाउंटेंट के लिए क्या बोलेगा? बीकॉम या एमकॉम। मैनेजर के लिए क्या बोलेगा? एमबीए। मैनेजर फाइनेंस के लिए क्या बोलेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रोडक्शन के लिए क्या बोलेगा? इंजीनियर। लॉजिक समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए क्या बोलेगा? एमबीबीएस। और ऐसे ही क्या बोलते हैं वेटर के लिए? भाई तू आजा, कुछ भी नहीं रहा तो भी चलेगा। ड्राइवर के लिए कम से कम 10वीं पास, इंग्लिश तो पढ़ते आना चाहिए, साइन क्या लिखा है वो तो पढ़ा होना चाहिए। सो क्वालिफिकेशन, हर एक जॉब का अपना क्वालिफिकेशन रहता है, स्किल या अनस्किल, और एक सेमी स्किल्ड भी होता है। तुमको पता है डायमंड का जो कारीगर रहता है, लाख लाख रुपए पगार रहता है उनका। जितना स्किल ज्यादा उतना पगार ज्यादा। आ रहा है समझ में? तो नेचर जो जॉब है उसका स्किल लेवल क्या है, उसके हिसाब से तुम्हारा पगार होगा। इलॉन मस्क ने अभी अपना पगार पास करा है कितना? टेस्ला में 51 बिलियन, 4 लाख करोड़। मुकेश अंबानी कितना लेता है? 18 करोड़। एमडीएच मसाले के वो दादाजी थे ना, पता है वो कितना लेते थे? 91 करोड़। अभी तो गुजर गए। एमडीएच के मसाले के दादा थे ना, वो गुजर गए, लेकिन उनका सैलरी था 90 करोड़, मुकेश अंबानी से ज्यादा। बट मुकेश अंबानी का शेयर्स और डिविडेंड भी हो जाता है। द ग्रेट मैन मुकेश अंबानी। क्वालिफिकेशन समझ में आया? वो जॉब के हिसाब से कुछ मेजरली तुम्हारा जॉब प्रोफाइल रहेगा वैसे क्वालिफिकेशन देगा। अच्छा, कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, टीचर के लिए बीएड, प्रिंसिपल के लिए हो सकता है पीएचडी हो। आया समझ में? तो उस हिसाब से तुम बोलते ना जॉब मिलता है। तीसरा, मॉनेटरी रिटर्न। दो प्रकार से होगा, सैलरी और वेजेस। सैलरी किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव। वेजेस किसको दिया जाता है? मजूर। साथ में बोनस मिलेगा, कैंटीन में खाना मिलेगा, और कुछ कुछ जगह पे तो बोलते हैं ना तुमको बिस्किट के पैकेट मिलेंगे, साबुन मिलेगा। कौन सा कंपनी है क्या क्या फैसिलिटी दे रही है? कुछ कंपनी तुमको कार देगी, रहने के लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स देगी, तुमको कुक देगी, वॉचमैन देगी, गार्डनर देगी, क्रेडिट कार्ड देगी, क्लब मेंबरशिप देगी। ठीक है, लेकिन वो पोस्ट भी वैसा होना चाहिए, उस हिसाब से तुमको कंपनी फैसिलिटी देगी। सो मॉनेटरी रिटर्न्स में एक तो कैश होगा और एक काइंड होगा। और आज मैं 12वीं को सिखा रहा था, शेयर्स भी देगी कि भाई शेयर्स लोग पापा को दिए ना, महिंद्रा महिंद्रा ने शेयर्स, वो वाली बात है। तीसरा, कैपिटल। भाई मैं मजदूर हूं, मैं कपड़े पहन के जाऊंगा कंपनी में, कैपिटल कंपनी लगाएगी, मैं थोड़ी लगा रहा हूं। सो मुझे कैपिटल कितना लगेगा एज एम्प्लॉय? जीरो। मुझे कुछ भी कैपिटल लगना नहीं है। कैपिटल किसको लगना है? कंपनी को लगना है। सो सबसे बेस्ट क्या है? एम्प्लॉय। तुमने पढ़ाई के लिए जो खर्चा किया वो ठीक है, लेकिन तुमको स्टार्टअप ही नहीं कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो कैपिटल कितना? जीरो। रजिस्ट्रेशन। तुमको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कंपनी तुमको रिकॉर्ड में ले लेगी,
बट तुम डॉक्टर रहेगा तो किसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर रहा तो कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा? जरा जिंदगी में थोड़ा एक्टिवनेस लाओ। किसके पास जाएगा लॉयर बन गया तो? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वो रेस्टोरेंट एंड बार नहीं है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। समझ में आया? सीए तो किसके पास जाओगे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल्ली। सीएमए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इट इज आई थिंक कैलकाटा। सीएस के लिए आईसीएसआई दिल्ली। ऐसा यहाँ पे तुम्हारा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, टाइम रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एज सच कहीं नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनी तुमको अपने रिकॉर्ड में तो ले ही लेगी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आज तुमने बोला मेरे को मूड नहीं अकाउंट्स का, मेरा दोस्त को भेज देता हूँ, थोड़ी चलेगा, उसको तो कुछ नहीं आता, वो जाकर पूरा बर्बाद कर देगा, तुमको ही जाना है ना। सो अभी बिजनेस में तुम मेरे पास आए मैगी चाहिए, मैं बोलूंगा मेरे पास नहीं, बाजू वाले से ले ले। बट जॉब में तो तुमको खुद जाना है। अब टीचर खुद नहीं जा रही है, टीचर अपने बेटे को नहीं बोल सकती आज जाके सीखा बच्चों को, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, तुमको ही जाना पड़ेगा। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क जो जॉब का डिमांड है, लेकिन तुमको पता है शिपिंग लाइन में लोग जाते हैं ना 4-4 महीने, वो इतना रिस्की और मुश्किल लाइन है तो उसमें पगार ज्यादा रहता है। सो कौन सा टाइप का जॉब है उस हिसाब से नेचर ऑफ वर्क रहेगा। ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना होगा, कुक का काम खाना बना। सब बॉलीवुड के कुक है ना राजस्थान में कोई तो जगह से आते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए पगार रहता है उनका। सो नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स, तुम्हारा एम्प्लॉयर जो तुमसे मांगेगा उस हिसाब से होगा। तो कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट। इसका एक अपन स्टोरी बनाए मस्त। कैसा स्टोरी बनाएंगे? एक लड़का रहता है, उसका एम रहता है डॉक्टर बनना, तो वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है और कुदरत नेचर के हिसाब से, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दो, नेचर के हिसाब से पढ़ाई शुरू करता है सवेरे 7 बजे। आखिर क्या पाता है वो? क्वालिफिकेशन, क्या? एमबीबीएस। फिर वो क्यों, अच्छा एम क्या है? डॉक्टर बनना। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी रिटर्न्स। तुम पहला पॉइंट एम को क्या बोलोगे? एक लड़का है उसको डॉक्टर बनना है, क्यों? मॉनेटरी रिटर्न। इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दो। अच्छा कब उठता है वो? सवेरे 7 बजे। नेचर ऑफ वर्क, कुदरत के हिसाब से मेहनत करता है, क्या हासिल करता है? क्वालिफिकेशन। फिर एमबीबीएस के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है रजिस्ट्रेशन करने। फिर वो जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन फिर बोलता है जॉब नहीं, खुद का क्लिनिक खोलूंगा, कैपिटल के रूप में 4 लाख रुपए लगता है। और जब वो जाता है, वो बाई चांस यौन करेगी तो बेटा इसको बंद किया, नहीं तो अंदर चूहा घुस गया तो, है ना, बंद किया कर। तो नॉन ट्रांसफर जॉब को उसको खुद को ही जाना है, वो किसी और को थोड़ी कर सकता है क्लिनिक में। तो ये नॉन ट्रांसफर था। चल वापस, डॉक्टर बनेगी तो क्या? पहला एम क्या है? डॉक्टर बनना। उसके लिए क्या, क्यों करना चाहता है? मॉनेटरी रिटर्न। फिर क्या? कुदरत के हिसाब से पढ़ाई शुरू करता है, कितने बजे? 7 बजे। आखिर क्या पाता है? क्वालिफिकेशन एमबीबीएस। रजिस्ट्रेशन किसके पास जाता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर क्या शुरू करता है? क्लिनिक। कैपिटल 4 लाख रुपए लगता है। और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, उसको खुद को जाना पड़ेगा, किसी और को या ट्रांसफर करा लेता है कहीं और, ऐसा भी सोचो। तो ये खत्म होता है 7 पॉइंट। थैंक यू।